दर्शन कराया प्रभु ने। सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं स्वजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु परम वैष्णव आचार्य की असीम कृपा हम लोगों के ऊपर है कि हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो एंड के हम 5वें अध्याय के अंदर में है। शीर्षक है देवता द्वारा भगवान से सुरक्षा याचना। उसके पहले हमने जो 4 अध्याय कंप्लीट किए, तो ये अध्याय ये पूरा कैंटो है। इसका विषय क्या है? मनवंतर। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं, जिसमें 14 मनु आते हैं और एक एक मनु करीब करीब 72 दिव्य चतुर्युग तक शासन करते हैं। तो उसीलिए परीक्षित महाराज इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि मुझे जो कि ब्रह्मा जी की एक दिन में जितने भी 14 मनु आते हैं, जो 6 चले गए हैं और बाकी आने वाले हैं, 7वां मनु अभी चल रहा है, इन सब के बारे में बताइए। तो वहां पर सुखदेव गोस्वामी जी, क्योंकि प्रथम मनु है स्वयंभू मनु, के बारे में बताते हैं कि देखो इसके बारे में डिटेल में वर्णन हम लोग ने कैंटो 3, कैंटो 4, कैंटो 5 में कर चुके हैं। और अब हम लोग यहाँ पर जो स्वयंभू मनु के अंतिम समय में उन्होंने क्या किया, तो बताते हैं कि वो सब कुछ छोड़ करके अपनी पत्नी शतरूपा को लेकर करके जंगल में जाते हैं, तपस्या करते हैं, भगवान का बहुत सुंदर ग्लोरिफिकेशन करते हैं और अंत में वो समाधि में चले जाते हैं। और उस समय जब असुर उन पर आक्रमण करना चाहते हैं, तो भगवान यज्ञ आकर के उनकी रक्षा करते हैं। उसके बाद में बताते हैं दूसरे मनु के बारे में। दूसरा मनु रहता है स्वरोचिषो, तीसरा मनु रहता है उत्तम, और चौथा मनु है तामस। जैसे ही तामस मनु के बारे में बताते हैं कि देखो इस तामस मनु के काल में गजेंद्र की भगवान ने रक्षा की थी। भगवान इसमें कौन है? इसमें इस काल में हरि ने आके रक्षा की थी। तो तुरंत परीक्षित महाराज कहते हैं मुझे गजेंद्र के बारे, मोक्ष के बारे में बताइए। तो दूसरे अध्याय में सर्वप्रथम हमने पढ़ा गजेंद्र के बारे में कि किस प्रकार गजेंद्र पर संकट आता है, कैसे प्रकार वो भौतिकता में अंधा होकर के सब कुछ भूल जाता है। लेकिन जब घड़ियाल रूपी माया उसे पकड़ लेती है, वो अपना प्रयास करता है, उसके हाथी मित्र प्रयास करते हैं, उसकी पत्नी सभी प्रयास करते हैं, लेकिन कोई उसको रक्षा नहीं कर सकता है। उस समय वह भगवान की स्तुति करता है। वह स्तुति हम लोगों ने गजेंद्र की समर्पण स्तुति हम लोगों ने तीसरे अध्याय में पढ़ी, और किस प्रकार भगवान
आकर करके भगवान हरि आकर करके उसकी रक्षा करते। बहुत सुंदर हमने पढ़ा। और चौथे अध्याय में हमने पढ़ा कि शीर्षक तो है गजेंद्र का बैकुंठ धाम, लेकिन इसके अंदर में पढ़ा कि गजेंद्र कौन है और घड़ियाल कौन है। गजेंद्र कौन है? वो इंद्रधूम राजा है, और उसने अगस्त मुनि के चरणों में अपराध किया था और उनके अभिशाप से वो गजेंद्र बना था। और घड़ियाल कौन है? वो गंधर्व देश का हुहु नाम का राजा था, जिसने देवल मुनि के चरणों में अपराध किया था, और उसके चलते उसे घड़ियाल का श्री प्राप्त हुआ था, कि हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद में हम लोग 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। 5वें अध्याय देवता द्वारा भगवान से सुरक्षा यात्रा। इस अध्याय के अंदर में हमने पढ़ा कि जो 5वां मनु है, तामस मनु के बाद जो आता है, वो रेवत मनु आता है। और रेवत मनु के बाद में 6ठा जो मनु है, उसका नाम है चाक्षुष मनु। हरि बोल। और इस चाक्षुष मनु के काल में जो भगवान है वह अजीत है। और इसी मनु काल में समुद्र मंथन की लीला हुई थी। तो परीक्षित महाराज फिर पुनः पूछते हैं कि मुझे इस समुद्र मंथन के बारे में डिटेल में बनाइए, कि क्षीर सागर का मंथन क्यों और कैसे किया, किस लिए कच्छप रूप में जल के भीतर जाकर भगवान ने पर्वत मंदपद को धारण किया, और देवताओं ने किस प्रकार अमृत प्राप्त किया। तो उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। स्टार्टिंग करते हैं कहां से, कि देखो कि देवता कमजोर क्यों हो जाते हैं। देवताओं ने किसके चरणों में अपराध किया था? उन्होंने इंद्र ने दुर्वासा मुनि के चरणों में अपराध किया था। कैसा अपराध किया था? दुर्वासा मुनि ने गजेंद्र को इंद्र को अपनी माला अर्पित की, अपनी प्रसादी माला अर्पित की, जिसका इंद्र ने सम्मान नहीं किया, गजेंद्र को दे दिया, और गजेंद्र ने उसके पांव से कुचल करके खत्म कर दिया। तो जीव कितना अंधा हो जाता है भौतिकता में, ये हमें देवता सतोगुण में है, लेकिन माया इतनी प्रबल है, धन के प्रति इतनी आसक्ति, पावर के प्रति उनको भी आसक्ति रहती है, और उसके चलते वो अपराध कर बैठता है। दुर्वासा मुनि क्रोधित हो जाते हैं, अभिशाप देते हैं कि तुम्हारे जो भी यश है, तुम्हारे जो तुम दरिद्रता को प्राप्त हो गए। और तुरंत असुरों ने देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया, और देवता उन पर हावी और जीत जाते हैं। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास में कहाँ पे जाते हैं? श्वेत द्वीप में जाते हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं, सॉरी, ब्रह्मा जी सबको लेकर श्वेत द्वीप में जाते हैं, और वहां पर भगवान की स्तुति करते हैं। तो ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, जो हम लोगों ने पिछले बार में पढ़ा, बहुत सुंदर स्तुति है ईश्वर तत्व के बारे में, भगवान के बारे में। हे अविकारी, हे परमेश्वर, हे परम सत्य, आप हर वस्तु के उद्गम है, सर्वव्यापी होने के कारण आप प्रत्येक के हृदय में और परमाणु में भी विद्यमान है। आपके कोई भौतिक गुण नहीं पाए जाते, आप अचिंत्य हैं, आप सबके परम स्वामी हैं, आप हर के आराध्य हैं। प्रत्येक वस्तु उन आपके नियंत्रण में कार्य करती है। वे हर वस्तु के आप प्रकाशक हैं। आपकी माया शक्ति का पार कोई नहीं पा सकता, क्योंकि यह इतनी प्रबल होती है कि हर व्यक्ति इससे भ्रमित होकर जीवन के लक्ष्य को समझने की बुद्धि खो बैठता है। हम जैसे देवता जो सतोगुण में स्थित हैं, जब आप भगवान को नहीं समझ सकते, तो उन नगण्य प्राणियों के बारे में क्या कहा जाए जो रजो तथा तमोगुण में स्थित है। इसके बाद में विराट रूप भगवान का बहुत सुंदर है, कि चंद्रमा समस्त देवताओं के लिए अन्न प्राप्त करता है, वनस्पतियों का वो पोषण करता है। तो चंद्रमा आपका मन है, अग्नि आपका मुख है, सूर्य आपकी आंख है। और उसके बाद में अलग अलग पूरे विराट रूप का वर्णन करते हैं, कैसे कि विभिन्न दिशाएं भगवान के कान से निकली, शरीर के चित्त उनके हृदय से निकले, प्राण इंद्रिया मन उनकी नाभि से निकले, स्वर्ग राजा इंद्र भगवान के बल से निकला, देवतागण भगवान की कृपा से निकले, शिवजी भगवान के क्रोध से निकले, पितृलोक के वासी उनकी छाया से निकले, लक्ष्मी उनके वक्ष स्थल से निकले। वैदिक ज्ञान, फिर उन्होंने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की तुलना की है, कि ब्राह्मण भगवान के मुख हैं, क्षत्रिय उनकी भुजा है, वैश्य उनकी जांगे हैं, और शुद्ध उनके चरणों से है। भगवान आपकी इस भौतिक सृष्टि को समझ पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो लोग अत्यंत बुद्धिमान है, हरि बोल, जिन्होंने आपके चरणों का आश्रय लिया है, वे इसका
तिरस्कार कर देते हैं। अतः जो सभी वस्तुओं के नियंता है, ऐसे भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, और आगे ब्रह्मा जी किस प्रकार स्तुति करते हैं आज उसमें हम चर्चा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरे। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधूवर्गिण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमत्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 8 अध्याय 5 श्लोक नंबर 44। थैंक यू सो मच अच्युत अजय दास प्रभु। तो हम लोग शुरू करते हैं। नमोऽस्तु तस्मै उपशांत शक्तये स्वराज्य लाभ परिपूरितात्मने। गुणेषु माया रचितेषु भृत्रिभिः नरसंजमानाय नवशत उत्तये। हम उन भगवान को सादर नमस्कार करते हैं जो पूर्णतः शांत, प्रयास से युक्त, मुक्त तथा अपनी उपलब्धियों से पूर्णतः संतुष्ट है। वे अपने इंद्रियों द्वारा भौतिक जगत के कार्यों में लिप्त नहीं होते। हरि बोल। निसंदेह इस भौतिक जगत में अपनी लीलाएं संपन्न करते समय वे अनासक्त वायु की तरह रहते हैं। टोटली वही चीज भगवान हमको शिक्षा देते हैं कि हम भौतिक जगत में आए हैं, गलतियां कर बैठे हैं, कर्म तो करना ही है, लेकिन अनासक्त होकर। किसके प्रति अनासक्त? भौतिक चीजों के प्रति, भौतिक संबंधों के प्रति, भौतिक उपलब्धियों के प्रति अनासक्त होकर करके भगवान की भक्ति में आसक्त होना है। भगवान के प्रति, भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति आसक्त होना है। यही बहुत बड़ी एकमात्र शिक्षा भगवान देते हैं। यही वास्तविक भक्ति कहलाती है। हम इतना ही जान पाते हैं कि प्रकृति के सारे कार्यकलापों के पीछे भगवान हरि बोल। सर्व कारण कारणम, जिनके संकेत से प्रत्येक घटना घटती रहती है। माया अध्यक्ष की प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। भले हम उन्हें देख न पाए, हमें चाहिए कि उन्हें देखे बिना ही सादर नमस्कार करें। हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि वे पूर्ण है। उनकी शक्तियों के द्वारा पराशर शक्ति विदेव श्रुते, सब कुछ व्यवस्था पूर्वक संपन्न होता रहता। अतः उन्हें कुछ भी नहीं करना होता है। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, जैसा कि यहाँ पर उपशांत शक्ति सबसे सूचित है। उनकी विभिन्न शक्तियां कार्य करती है, और यदि वे इन शक्तियों को क्रियाशील करते हैं, किंतु स्वयं उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता। ये हर वस्तु के से अनासक्त है, क्योंकि वे भगवान है। अतः हम सबको चाहिए कि उन्हें सादर नमस्कार करें। ये देखिए बहुत बड़ी शिक्षा प्रभुपाद जी देते हैं कि आसक्ति भगवान के भक्तों प्रति और शुद्ध भक्तों के संगों के प्रति होनी चाहिए। स्वतम नो दर्शयात्मानम् अस्मत्करण गोचरम् प्रपन्ना नाम दिधिक्षूणाम सस्मितम ते मुख अंबुजम। हे भगवान, हम आपके शरणागत हैं, फिर भी हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। कृपया अपने आदि रूप को तथा अपने मुस्काते मुख को हमारे नेत्रों को दिखलाइए और अन इंद्रियों द्वारा अनुभव करने दीजिए। भक्तगण भगवान को उनके आदि रूप में, उनके कमल सदृश मुस्काते मुख को देखना चाहते हैं। वे निराकार रूप की अनुभूति में रुचि नहीं रखते। तो यहाँ पर बहुत श्लोक क्या इंपॉर्टेंट बताता है, एक एक चीज को याद कर। भगवान साकार है, भगवान निराकार नहीं है। ये चीज ब्रह्मा जी देखिए बता रहे हैं श्लोक के माध्यम से। सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, निराकार की अनुभूति में रुचि नहीं रखते। भगवान के साकार तथा निराकार दोनों ही रूप होते हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात कहते हैं कि भगवान का भी निराकार रूप होता है। वो क्या? भगवान के शरीर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति।
निर्विशेषवादियों को भगवान के साकार रूप का कोई बोध ही नहीं होता, क्योंकि वो भगवान की भक्ति नहीं करते, भक्ति में शास्त्रों को नहीं पढ़ते, भक्तों का संग नहीं करते। किंतु ब्रह्मा जी तथा उनकी शिष्य परंपरा वाले सदस्य भगवान को उसके साकार रूप में देखना चाहते हैं। साकार रूप के बिना मुस्काते मुख की बात ही नहीं उठती, जिसकी स्पष्ट सूचना या सस्मितम ते मुखाम्बुजम शब्दों से मिलती है। जो लोग ब्रह्मा के वैष्णव संप्रदाय के हैं, वे सदैव भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, वे भगवान के साकार रूप का साक्षात्कार करना चाहते हैं, निराकार रूप का नहीं। जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट कहा गया, अस्मत् करण गोचरम, भगवान के साकार रूप की अनुभूति हम अपने इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष कर सकते हैं। लेकिन उस वैद्या क्या है, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगा, भगवान जब तक उन्हें हमें दिव्य चक्षु नहीं प्रदान करेंगे, दर्शन नहीं हो सकते। तैते स्व इच्छा भूते रूपे काले काले स्वयं वो कर्म दुरीशम यन्नो भगवान तत्करोति ही। हे भगवान, आप विभिन्न युगों में अपनी इच्छा से विभिन्न अवतारों में प्रकट होते। कितना सुंदर। हे भगवान, आप विभिन्न युगों में, त्रेता द्वापर में अपनी इच्छा से अपनी विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं और ऐसे असामान्य कार्य आश्चर्य ढंग से करते हैं जिससे हम सबके लिए कर पाना दुष्कर है। अर्थात भगवान की जो कर्म और जो जन्म होता है दिव्य होता है। जन्म कर्म चाहे में दिव्य मेवम यो वेति तत्वतः, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भगवान की जो कर्म है दिखने में तो बहुत मानवीय लगते हैं, लेकिन उसके अंदर सब दिव्य ज्ञान, दिव्य उद्देश्य, दिव्य शिक्षा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और सर्व सबके कल्याण के लिए होता है। बाहरी सी दिख से लगेगा भगवान इसको मार रहे इसको कर रहे, नहीं, सब में भगवान क्या समदर्शी होते हैं, दिव्य कृपा प्रदान करते हैं। चाहे वो मारे तो भी वो बड़ी कृपा है, अगर वो किसी को वर दे वो भी कृपा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब और जहां जहां धर्म की हानि होती है और अधर्म की प्रधानता होती है, उस समय हे भरतवंशी मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। अतः यह कल्पना नहीं अपितु तथ्य कि भगवान अपनी इच्छा से भिन्न भिन्न अवतारों में यथा मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामचंद्र, बलराम, बुद्ध तथा अन्य अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। उद्देश्य भगवान का अलग अलग रूपों में आने का अलग अलग होता है। भक्तगण भगवान के नाना रूपों में से किसी एक का दर्शन पाने के लिए लालायित रहते। कहा जाता है कि जिस प्रकार समुद्र की लहरों को गिन पाना संभव नहीं, उसी तरह भगवान के रूप को भी नहीं गिना जा सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान असंख्य करोड़ों अरबों ब्रह्मांड है, बैकुंठ लोक है, वैकुंठ लोग करते हैं और अलग अलग भगवान के करोड़ों असंख्य अवतार हैं और सारे अलग अलग लीला करते हैं। जिस प्रकार समुद्र की लहरों को नहीं गिना जा सकता, भगवान के रूपों को नहीं गिना जा सकता, किंतु इसका मतलब यह नहीं होता कि चाहे जो कोई अपने को भगवान का स्वरूप होने का दावा कर दे और उसे अवतार मान लिया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भगवान अवतार लेते हैं। सारे शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान जब अवतार लेते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं, उनके शरीर में, दिव्य शरीर में, भौतिक शरीर में, दिव्य शरीर में कैसे चिन्ह होते हैं। इसलिए हर किसी को अवतार मान नहीं लेना चाहिए। भगवान के अवतार को शास्त्रों में दी गए वे उनके अनुरूप होना चाहिए। ब्रह्मा जी भगवान के अवतार, ये समस्त अवतारों के मूल स्रोत का दर्शन पाने के इच्छुक है, किसी कपटी के दर्शन के लिए नहीं। अवतार के कार्यकलाप भगवान की पहचान के प्रमाण है। शास्त्रों में बड़ी सारे अवतार अद्भुत कर्म करते हैं। केशव धीता मीन शरीरा जय जगदीश है। यह तो भगवान की निजी इच्छा पर है कि वे प्रकट होते हैं और अंतर्धान होते हैं। केवल भाग्यशाली भक्ति उनका साक्षात दर्शन प्राप्त करने की आशा कर सकते हैं। दूसरा तो सपना भी नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि दूसरे तो जो अभक्त होते हैं वो तो कहते हैं भगवान है ही नहीं। नास्तिक लोग माने क्लेश भूरि अल्पसाराणि कर्माणि विफलानि वा देहिनां विषय आर्तानां न यत् न न ततो एव अर्पितम त्वयि। कर्मी जन अपनी इंद्रिय के लिए सदैव
धन संग्रह करने के इच्छुक रहते हैं, किंतु इसके लिए उन्हें अत्यधिक श्रम करना पड़ता है। इतने कठोर श्रम के बाद भी उन्हें संतोष पर फल नहीं मिल पाता। कभी कभी तो उनके कर्म से निराशा ही उत्पन्न होती है। किंतु जिन भक्तों ने भगवान की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर रखा है, वे कठोर श्रम किए बिना ही पर्याप्त फल कर सकते हैं। ये फल भक्तों की आशा से बढ़ के होते हैं। ये लाइन को अंडरलाइन कर देंगे प्लीज। ये फल भक्तों की आशा से बढ़कर होते हैं। भगवान की थोड़ी सी भक्ति करने से हम जो आशा करते हैं कि भगवान इतना उससे ज्यादा बढ़ के देते हैं, हरि बोल, ये है भगवान की बात। नेहाभिकम तातो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प धर्म तस्तते रायते महतो भया। भगवान की छोटी भक्ति करने से बड़े फल मिलते हैं। छोटी सी भक्ति करने से जीव बाहर से पहाड़ जैसे अपने दुखों से पार पा जाता है। वो हम यह व्यवहारिक रूप में देख सकते हैं कि जिन भक्तों ने कृष्ण आंदोलन में अपना जीवन कृष्ण की सेवा में अर्पित कर दिया है, वे किस तरह बिना कठिन श्रम के बिना भगवान की सेवा का प्रचुर अवसर प्राप्त कर रहे हैं। वास्तव में कृष्ण आंदोलन केवल 40 रुपए से चालू हुआ था, हरि बोल, किंतु इस समय उसके पास 40 करोड़ से भी अधिक की संपत्ति है, जो 8-10 वर्षों के भीतर ही प्राप्त की गई है। कोई भी कर्मी इतनी तेजी से अपने व्यापार में उन्नति करने की आशा नहीं कर सकता है। वो कितना सुंदर प्रभुपाद जी यहाँ पर बोलते हैं, अरे तुमको पक्का बिजनेसमैन बनना चाहिए, और वो बिजनेसमैन को ऐसी इनकम प्राप्त करनी चाहिए जो शाश्वत हो, और क्या स्पीडी से बढ़ती है। हरी बोल। बोलते देखो मैंने 40 रुपए से 40 करोड़ कर लिए था। उस टाइम की बात कर रहे हैं जब प्रभुपाद जी ने ये ग्रंथ लिखा। साथी कर्मी जो कुछ प्राप्त करता है वह नासवान है और कभी भी निराशाजनक नहीं, किंतु कृष्ण भावनामृत में सब कुछ प्रेरणाप्रद एवं भक्ति लाने वाला है, शाश्वत आनंद प्रदान करने वाला है। कृष्ण आंदोलन कर्मियों के बीच अधिक लोकप्रिय नहीं है, क्योंकि यह आंदोलन अवैध मैथुन, मांसाहार, जुआ खेलने तथा मादक सेवन से दूर रहने की संस्कृति करता है। ये ऐसे प्रतिबंध है जिन्हें कर्मी बहुत नापसंद करते हैं। फिर भी इतने सारे सत्यों के होते हुए भी ये आंदोलन बिना किसी अवरोध के प्रगति करता जा रहा है। यदि भक्तगण कृष्ण के चरण कमलों पर अपने जीवन को समर्पित करके इस आंदोलन का प्रसार करते रहे तो उसे कोई रोक भी नहीं सकता। इसका सिंपल कारण क्या है? यदि कोई पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? क्योंकि ये भगवान के संरक्षण में हो रहा है। भगवान स्पेशली कृपा करते हैं। भगवान हमें कृपा प्रदान करते हैं। जहां भगवान का हस्तक्षेप हो तो किस ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं है जो हमारे भक्ति के कार्य को में बाधा ला सके। इसके विपरीत चाहे कितनी बड़ी भौतिक शक्ति हमारे हो, यदि भगवान की कृपा नहीं है तो 1 मिनट में नष्ट हो जाती है। उदाहरण जो हम लोग ने अभी पढ़ा था हिरण्यकशिपु का, जो कि प्रहलाद कहते हैं कि मेरे पिता के पास क्या नहीं था प्रभु, सब कुछ था, लेकिन आपने इसको एक क्षण में ये नष्ट कर दिया। ये स्वयं प्रहलाद महाराज कहते हैं नरसिंह भगवान के सामने। यह बिना किसी सीमा के आगे बढ़ सकेगा? हरे कृष्ण का जप करो, हरि बोल। नावमः कर्म कल्पो अपि विफलाय ईश्वर अर्पितः कल्पते पुरुषशेष ही आत्मा दयितो हित। भगवान को समर्पित कार्य भले ही छोटे पैमाने पर क्यों न किए जाए, कभी व्यर्थ नहीं जाते। थोड़े से छोटे, ये नहीं कि उनको बड़े रूप में कर। अतः स्वाभाविक है कि परम पिता होने के कारण भगवान अति प्रिय और जीवों के कल्याण के सदैव कर्म करने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान उसको बड़े प्रेम से अर्पित करते हैं। पत्तम पुष्पम फलम तो जो न भक्ता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यह धर्म या भक्ति इतना महत्वपूर्ण है कि यदि यह अति अल्प लगभग नगण्य मात्रा में भी की जाए तो भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ शाश्वत परिणाम मिलता है, देता है। विश्व इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण है जिसमें भगवान की थोड़ी सी सेवा करने से भी जीव महानतम संकट से बचा है। सुंदर एग्जाम्पल अभी हमने गीता की सॉरी भागवतम के 6ठे कैंटो में पढ़ा उदाहरण। भगवान ने अजामिल को नरक जाने से महानतम संकट से बचा लिया। वह इसलिए बचाया जा सका क्योंकि अपने जीवन के अंत में उसने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया था। अजामिल ने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण जानबूझकर नहीं किया था। वास्तव में अपने सबसे छोटे पुत्र को बुला रहा था जिसका नाम नारायण था।
फिर भी नारायण ने इस उच्चारण को गंभीरता से लिया और इस अजामिल को अंत नारायण स्मृति अंतकाल में नारायण स्मरण करने का फल मिला। यदि कोई किसी भी तरह नारायण कृष्ण राम के पवित्र नाम का स्मरण जीवन के अंत समय करता है तो वह तुरंत भगवदान को जाने का दिव्य फल प्राप्त करता है। वास्तव में भगवान हमारे प्रेम की एकमात्र लक्ष्य है। जब तक हम इस जगत में रहते हैं हमें अनेक इच्छाओं की पूर्ति करनी होती है, किंतु जो ही हम भगवान के संपर्क में आते हैं तो ही हम पूर्ण तथा पूरी तरह तुष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार छोटा बालक अपनी माता की गोद में पहुंचते ही तुष्ट हो जाता है, अगर हम पूर्ण के शरण में जाते हैं तो हमारा जो फल भी मिलेगा वो पूर्ण मिलेगा, पूर्ण संतुष्टि देगा। लेकिन कंडीशन क्या है? पूर्ण की शरण में जाना पड़ेगा। अपूर्ण की शरण में जाकर के हम कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। ध्रुव महाराज तपस्या द्वारा भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए जंगल गए थे, किंतु जब उन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन किए तो उन्होंने कहा मैं कोई भौतिक वरदान नहीं चाहता, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। हरि बोल। यदि कोई भगवान की सेवा करके कोई लाभ चाहता भी है तो वह लाभ अत्यंत आसानी से बिना कठोर परिश्रम के प्राप्त किया जा सकता है। ये तो शास्त्र की संस्कृति है। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदार दी दिव्यन भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। ये वाला सुनिए, ये इतना पावरफुल श्लोक है। यदि इसको हम लोग बड़ी गंभीरता से लेते हैं तो सारे हमारे दूसरों के प्रति ये मेरे को सफलता प्रदान कर देगा, ऐसा करने से मुझे ये मिल जाएगा, ये जो भी भौतिक भी इच्छा है तो भगवान से ही मांगना चाहिए। कोई मनुष्य हर वस्तु को चाहे या कुछ भी न चाहे या भगवान के अस्तित्व में मलिन होने की इच्छा करे, किंतु वह तभी बुद्धिमान है यदि वह भगवान की दिव्य प्रेम संपन्न करके भगवान कृष्ण की पूजा करता है। यदि भौतिक इच्छाएं रहे तो भी मनुष्य निसंदेह भगवान से उन्हें प्राप्त कर सकता है, लेकिन भगवान इसमें बहुत सुंदर काम करते हैं। भौतिक इच्छा देते हैं लेकिन उतना ही देते हैं जितनी आवश्यकता है, नंबर वन। और दूसरा, जो अति भौतिक इच्छाएं होती है भगवान उन इच्छाओं को भी नष्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं कि डांट करके नहीं, स्वतः ही कैसे कैसे भौतिक इच्छाएं कम कर देते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान की भक्ति जब हम करते हैं, प्रेमा भक्ति का जब आनंद मिलता है वो शाश्वत आनंद मिलता है, क्योंकि वो आत्मा का भोजन होता है। जैसे ही आत्मा को अपना भोजन मिलता है तो उसकी स्वतः ही शरीर से संबंधित सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है। ये है मूल कारण। यथा ही स्कंद शाखा नाम तरो मूल अवसेचनम एवं आराधनम विष्णु सर्वशाम आत्मन चही। जब वृक्ष की जड़ में पानी डाला जाता है तो वृक्ष का तना तथा शाखाएं स्वतः तुष्ट हो जाती है। उसी प्रकार जब कोई भगवान विष्णु का भक्त बन जाता है तो इससे हर एक की सेवा हो जाती है, क्योंकि भगवान हर एक के परमात्मा है, हर एक के पिता हैं। जैसा कि पद्म पुराण में कहा गया है, आराधना नाम सर्वेशा विष्णु आराधनाम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। सभी प्रकार की पूजाओं में से भगवान विष्णु की पूजा सर्वश्रेष्ठ है और उस विष्णु की पूजा से भी श्रेष्ठ है उनके भक्त वैष्णव की पूजा। इसको नोट कर, बहुत इंपॉर्टेंट ये श्लोक है। जो लोग भौतिक इच्छाओं के प्रति आसक्त है वे अनेक देवताओं की पूजा करते हैं। काम सस्ते हित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। चूंकि लोग अनेकानेक इच्छाओं के कारण चिंतित रहते हैं, वे शिव ब्रह्मा काली दुर्गा गणेश तथा सूर्य की पूजा विभिन्न फलों की प्राप्ति के लिए करते हैं, किंतु भगवान विष्णु की पूजा करके इन सारे फलों को एक ही समय प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि भागवतम में अन्यथ कहा गया है, यथा तरो मूलम निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजो प्रशाखा प्राणोपराराश्च यतेन्द्रियाणाम ततेव सर्वाणम अच्यु तेजया। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सींचकर वृक्ष के तने तथा सभी डालियों फूलों फलों को पोषित किया जाता है, और जिस प्रकार उदर में भोजन की पूर्ति करके शरीर के सारे अंगों की पूर्ति की जाती है, उसी का विष्णु पूजा करके हर एक को तुष्ट किया जा सकता है। हरि बोल। अच्युत तेजया। कृष्ण भावनामृत कोई सांप्रदायिक धार्मिक आंदोलन नहीं है, प्रत्युत यह विश्व के सर्व कल्याणकारी कार्यकलापों के निमित्त है। हर आत्माओं के लिए है, कोई खास संप्रदाय के लिए नहीं है, हर आत्माओं के लिए है। चीटी से लेकर ब्रह्मा माने सर्व आत्माओं के लिए है।
इस आंदोलन में जाति पाति धर्म या राष्ट्रीयता के भेदभाव से रहित होकर कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। यदि मनुष्य विष्णु तत्व के स्रोत भगवान कृष्ण की पूजा करते का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है तो वह पूर्ण संतुष्ट हो जाता है और सभी तरह से पूर्ण बन जाता है। देखिए याद रखेंगे विवरण लिखा है, पूर्ण बन जाता है। नमः तुभ्यम अनंताय दुर्वितर्क्य आत्मकर्मणि निर्गुणाय गुण ईशाय सत्वस्थाय च संप्राप्तम। हे भगवान, आपको नमस्कार है क्योंकि आप नित्य हैं, भूत वर्तमान तथा भविष्य की काल सीमा से परे हैं। आप अपने कार्यकलापों में अचिंत्य हैं। आप प्रकृति के तीनों गुणों के स्वामी हैं और समस्त भौतिक गुणों से परे रहने कारण आप भौतिक कलमश से मुक्त हैं। हरि बोल। आप प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता हैं, किंतु इस समय आप सतोगुण में स्थित है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। भगवान प्रकृति के तीन गुण द्वारा व्यक्त भौतिक कार्यकलापों को नियंत्रण में रखते हैं। जैसा कि भगवत में कहा गया, निर्गुण गुण भोक्त है। भगवान सदा ही भौतिक गुणों से परे रहते हैं। निर्गुण माने भौतिक गुणों में नहीं होते और वो तीन गुणों से ऊपर होते हैं, फिर भी वे उनके नियामक हैं। भगवान इन तीनों गुणों को बस में रखने के लिए अपने आप को तीन रूपों में प्रकट करते हैं, ब्रह्मा विष्णु तथा महेश। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और महेश्वर संहार करते हैं। महेश माने शिव, संहार। वे विष्णु के रूप में सत्व गुण का भार स्वयं संभालते हैं और रजो तथा तमोगुण का भार ब्रह्मा जी तथा शिव जी को सौंप देते हैं, क्योंकि पालन का काम जो सबसे मेंटेनेंस का जो काम होता है सबसे टफ होता है, किंतु अंततः वही तीन गुणों के नियामक है। ब्रह्मा जी ने प्रशंसा करते हुए कहा कि चूंकि भगवान विष्णु ने सत्व गुण का भार ले रखा, अतः पूरी आशा है कि देवता की इच्छाएं पूरी होगी। देवताओं को तमोगुणी असुरगण सता रहे थे, किंतु जैसा कि ब्रह्मा जी पहले कह चुके हैं, चूंकि सत्व गुण का समय अब आ गया, अतः देवगण अपनी इच्छा पूर्ति की आशा कर सकते। देवताओं को ज्ञान में उन्नत माना जाता है, फिर भी वे भगवान के ज्ञान इस ज्ञान को नहीं समझ पाए। उसके लिए भक्ति की दरकार है। अतः भगवान को यहाँ पर अनंताय कहकर संबोधित किया। यद्यपि ब्रह्मा जी भूत वर्तमान तथा भविष्य को जानते हैं, किंतु भगवान के असीम ज्ञान को समझने में असमर्थ रहते हैं। केवल शुद्ध भक्त ही जान सकता है। इस पर श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद अंतर्गत देवताओं द्वारा भगवान से सुच्चा यातना शीर्षक 5वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य हुआ। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी की स्तुति खत्म होती है। अब आगे देखते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी की स्तुति का क्या रिस्पांस देते हैं। तो हम लोग अध्याय 6 में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है देवताओं तथा असुरों द्वारा संधि की घोषणा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें देखिएगा प्रैक्टिकल जो भगवान बताते हैं कि समय काल देश पात के हिसाब से कैसे करना चाहिए। इस अध्याय में बताया गया है कि जब देवताओं ने भगवान की स्तुति की तो वे उनके समक्ष किस प्रकार प्रकट हुए। भगवान की सलाह के अनुसार देवताओं ने समुद्र मंथन से अमृत प्राप्ति के लिए असुरों के साथ संधि कर ली। यहाँ पर देखिए देवताओं के साथ संधि करनी पड़ी। देवताओं को खोपड़ी में नहीं घुसता है। भगवान कहते देखो भाई, अभी तुम्हारा काल समय नहीं है, अच्छा नहीं है, असुरों का समय अच्छा है, तो उसके संग में अभी दोस्ती कर लो, संधि कर लो। पिछले अध्याय में वर्णित देवताओं की स्थिति से शिरोधाई विष्णु प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हो गए। सारे देवता उनके दिव्य शारीरिक तेज के से लगभग चकाचौंध हो गए। अतः प्रारंभ में तो वे उनके शरीर का कोई भी अंग नहीं देख पाए, किंतु कुछ समय बाद जब ब्रह्मा जी ने उन्हें देखा तो शिव से भगवान की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। अब फिर दोबारा ब्रह्मा जी 2 बार स्तुति करते, पहले अभी की, अब यह भगवान पहले भगवान को बुलाने के लिए, दर्शन के लिए स्तुति करते हैं। भगवान जब आ गए तब भगवान की स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा जन्म मृत्यु से परे होने का भगवान नित्य है। वे भौतिक गुणों से रहित है, निर्गुण है, तो भी वे असीम शुभ गुणों के सागर है। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है। वे अदृश्य है और उनका रूप अचिंत्य है, अर्थात सारी अष्ट सिद्धियां भी उनके अंदर ही निहित है। सूक्ष्म से भी वे अदृश्य है और उनका रूप अचिंत्य है। वे अदृश्य है, भौतिक आंखों से हम उन्हें नहीं देख सकते हैं। वे सभी देवताओं के लिए पूज्य है। उनके स्वरूप में असंख्य ब्रह्मांड स्थित रहते हैं, अतः वे काल दिक या परिस्थिति के द्वारा इन ब्रह्मांडों से कभी विलग नहीं होते।
वे प्रधान है, यद्यपि भौतिक दृष्टि के सृष्टि के आदि, मध्य तथा अंत है, लेकिन मायावादी द्वारा कल्पित सर्वेश्वरवाद में कोई जगत, सर्वेश्वरवाद में कोई दम नहीं है। भगवान अपने अधीन बहिरंग शक्ति के द्वारा समस्त भौतिक जगत को नियंत्रित कर वे अपने अचिंत दिव्य स्थिति के कारण भौतिक शक्ति के सदैव स्वामी बने रहते हैं। भगवान अपने नाना रूपों में इस भौतिक जगत में भी सदैव विद्यमान रहते हैं, किंतु भौतिक गुण उन्हें छू भी नहीं पाते। यद्यपि वो उनके कंट्रोलर है, सब कुछ है, लेकिन उसे छू नहीं पाते। भगवद गीता में दिए गए उपदेशों के द्वारा ही उनकी स्थिति समझी जा सकती है। जैसा कि भगवद गीता में कहते हैं, तिसाम सत्युक्ता नाम भस्ताम प्रीति पुत्रम ददामी बुद्धि योगम। हमारी उत्तम बुद्धि योग का अर्थ है भक्ति योग। केवल भक्ति योग की विधि से परमेश्वर को समझा जा सकता है। जब शिव जी तथा ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की तो भगवान प्रसन्न हो गए, अतः उन्होंने सारे देवताओं का आदेश दिया। भगवान अजित ने देवताओं को सलाह दी कि वे असुरों के साथ समस्त शांति प्रस्ताव रखे, जिससे संधि हो जाने पर देवता असुरगण क्षीर सागर का मंथन कस गए। इसके लिए सबसे सबसे बड़े वासुकी सर्प को रस्सी और मंदाचल पर्वत को मथानी बनाया गया। इस मंथन से विष भी उत्पन्न होगा, किंतु उसे शिव जी ग्रहण कर लेंगे, अतः भय की कोई बात नहीं है। इस मंथन से अनेक आकर्षक वस्तुएं प्राप्त होगी, किंतु भगवान ने देवताओं को सावधान कर दिया कि वे ऐसी वस्तुओं से मोहित न हो, और यदि कोई उपद्रव हो तो वे देवता क्रोध न हो। देवताओं को ऐसी सलाह देकर भगवान उस स्थान से अंतर्धान हो गए। कितनी इंपॉर्टेंट सलाह है। आकर्षण नहीं होना चाहिए और क्रोध नहीं आना चाहिए, बुद्धि से काम लेना चाहिए। और ये दोनों चीज तब आएगी जब भगवान की भक्ति से जुड़ेंगे। आप नोट करके रख लीजिए, काम क्रोध लोभ मोह पर विजय प्राप्त करनी है तो भगवान की भक्ति चाहिए। और बहुत ही मेरे पास आज इतना है, और आए, उस पर अगर हमको कंट्रोल करना है तो उसके लिए भी एक ही रामबाण दबा है, वो है भगवान की भक्ति। भगवान के आदेश देवताओं ने असुरों के साथ महाराज बलि से संधि कर ली। हरि बोल, बलि महाराज की जय। जब तब देवता तथा असुर दोनों ही मंदर पर्वत को अपने साथ लेकर समुद्र की ओर चल पड़े। इस पर्वत की गुरुता के कारण देवता तथा असुर दोनों ही थक गए और कुछ तो वास्तव में मर गए। तो भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर बैठकर वहां प्रकट हुए और अपनी कृपा से इन देवताओं और असुरों को पुनः जीवित किया। तब भगवान ने उस पर्वत को अपने एक हाथ से उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख दिया और उस पर्वत पर बैठकर उस स्थान पर गए जहां मंथन होना था। गरुड़ ने उस पर्वत को समुद्र के मध्य में रख दिया और तब विष्णु ने गरुड़ को आदेश दिया कि वह वहां से चला जाए, क्योंकि उसके रहने पर वासुदेव नहीं आ सकता था। वो जब भगवान एक एक चीज बताते, भैया तू चला जा, नहीं तो सांप तेरे को देख करके या आएगा नहीं, काम नहीं करेगा। हरि बोल। श्री शुकवाच एवं स्तुतः सुरगणे भगवान हरीश्वर तेषाम आविर्भूत राजन सहस्र अर्क उदय ध्रुति। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजा परिचित, इस प्रकार देवताओं तथा ब्रह्मा जी द्वारा स्थित से पूजित भगवान हरि उन सबके समक्ष प्रकट हो गए। हरि बोल। अजीत भगवान की जय। उनका शारीरिक तेज एक साथ हजारों सूर्यों के उदय होने के समान प्रतीत हो रहा था। तमेव सहसा सर्वे देवा प्रतिहते क्षणा न पश्यन् खम दिशय क्षौणिम आत्मानं च कुतो विभुम। भगवान के तेज से सारे देवताओं की दृष्टि चुन दिया गई। वे न तो आकाश दिशाएं पृथ्वी देख सके, न ही अपने आप को देख सके। अपने समक्ष उपस्थित भगवान को देखना तो दूर रहा। विरंचो भगवान दृष्ट्वा सहस्रवीर्ण ताम तनु स्वच्छ श्याम मरकत श्यामाम कंज गर्भ अरुणे इक्षणाम तप्तेम अवधातेन लसत कोशे वाशसा प्रसन्न चारु सर्व अंगिम सुमुखिम सुंदर ध्रुवम महामणि किरीटेन कीर्याभ्याम च भूषिताम कर्णाभरम निर्भात कपोल श्रीमुख अंबुजाम
कांची कला वलय हार नूपुर शोभिताम कौस्तुभ आवरणाम लक्ष्मीं बिभ्रतीं वनमालिनीं सुदर्शन आदि विश्व अस्त्र मूर्ति मद्यपि उपासितां तुष्टावदेव प्रवरः स सर्व पुरुषं परम। तुष्टावदेव प्रवर सर्व पुरुष परम सर्वामर्गणी शाखम सर्व सर्वांगे अवनिम गते। शिवजी सहित ब्रह्मा जी ने भगवान के निर्मल शारीरिक सौंदर्य को देखा, जिनका श्यामल शरीर मरकर मणि के समान है, जिनकी आंखें कमल के फूल के भीतरी भाग जैसी लाल लाल है, जो पिघले सोने जैसे पीले वस्त्र धारण किए हैं और जिनका समूचा शरीर आकर्षक ढंग से सज्जित है। उन्होंने उनके सुंदर मुस्काते कमल जैसे मुखमंडल को देखा, जिसके ऊपर बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित मुकुट था। भगवान की भुएं आकर्षक है और उनकी गालों पर कान के कुंडल सुशोभित रहते हैं। ब्रह्मा जी तथा शिव जी ने भगवान की कमर में पेटी, उनकी बाहों में बाजूबंद, बच्ची सरपहार और पाँव में पायल देखे भगवान फूल की मालाओं से अलंकृत थे। उनकी गर्दन में कौस्तुभ मणि अलंकृत थी और उनके साथ लक्ष्मी जी थी तथा वे चक्र गदा आदि निजी आयु लिए हुए थे। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी तथा अन्य देवताओं के साथ भगवान के स्वरूप को इस तरह देखा तो सब ने भूमि पर गिरकर उन्हें प्रणाम किया। हरि बोल। श्री ब्रह्मवाच अजात जन्म स्थिति संयमाय अगुणाय निर्वाण सुख अर्णवाय अणो अणिमने अपरिगण्य धामने महाअनुभावाय नमो नमस्ते। ब्रह्मा जी ने कहा, यद्यपि आप अजन्मा है, माने आपका कोई भौतिक जन्म नहीं है, किंतु अवतार के रूप में आपका प्राकट्य तथा अंतर्धान सदैव चलता रहता है। आप सदैव भौतिक गुणों से मुक्त रहते हैं और सागर के समान दिव्य आनंद के आश्रय, सागर के समान दिव्य आनंद के आश्रय हैं। आपके दिव्य स्वरूप में नित्य रहते हुए आप अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं। अतः हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। आपका अस्तित्व अचिंत्य है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, अजो अपि सन्मयात्मा भूता नाम ईश्वरो अपि सन प्रकृति स्वाम दृष्टया संभवात्म माया। यद्यपि मैं अजन्मा हूं वो मेरा दिव्य शरीर कभी नष्ट नहीं होता। यद्यपि मैं सारे जीवों का स्वामी हूं, फिर भी प्रत्येक युग अपने मूल दिव्य रूप में प्रकट होता है। भगवान भगवद गीता में निम्नलिखित श्लोक में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब जब और जहां जहां धर्म का पतन होता है और अधर्म का प्रधान हो जाता है, तब तब ही भारत मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। इस तरह यद्यपि भगवान अजन्मा है, किंतु कृष्ण तथा राम जैसे अवतारों के विविध रूपों में प्रकट होते रहे। चूंकि उनके अवतार नित्य हैं, अतएव उन अवतार द्वारा संपन्न किए गए कार्यकलाप भी नित्य होते हैं। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए। भगवान के जितने भी अवतार है ना, वो शाश्वत है। ऐसा नहीं कि भगवान लेते हैं उसके बाद में प्रकट होते हैं, उसके बाद में वो जो अवतार है, इसलिए सारे के सारे अलग अलग करोड़ों अवतार है, वो बैकुंठ लोक में रहते हैं। तो इसलिए लिखा है, चूंकि उनके अवतार नित्य हैं, तो इन अवतारों द्वारा संपन्न किए कार्यकलाप भी नित्य होते हैं। भगवान का प्रकट इसलिए नहीं होता कि सामान्य जीवों की तरह उन्हें कर्म के द्वारा बाध्य होकर विशेष शरीर धारण करना होता है। यह समझना होगा कि भगवान का शरीर तथा उनके कार्यकलाप दिव्य है। जन्म कर्म चाहे में दिव्य मेवम यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति। अतः वे भौतिक प्रकृति के गुणों के कलमश से मुक्त होते हैं। ये लीलाएं भगवान के लिए दिव्य आनंद है। अपरिगण्य धामने शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण। भगवान द्वारा विभिन्न अवतारों में प्रकट होने की कोई सीमा नहीं है। ये सारे अवतार सच्चिदानंद स्वरूप होते हैं। ये अवतारों के बारे में लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें याद।
रूपम त्वे तत् पुरुष ऋषभ ऋषभ इज्यम श्रेयो अर्थिभि वैदिक तांत्रिकेण योगेन धात सहन त्रिलोकान् पश्यामि अमुस्मिन् विश्वमूर्तो। हे विश्व, हे पुरुष श्रेष्ठ, हे परम धाता, जो लोग सचमुच परम सौभाग्य की कामना करते हैं वे वैदिक तंत्रों के अनुसार आपके इसी रूप की पूजा करते हैं। हे प्रभु, हम आप में तीनों लोगों को देख सकते हैं। श्री साई विष्णु की जय। वैदिक मंत्रों का कथन है, यस्मिन् विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञातम भवति। जब भक्त अपने ध्यान में भगवान का दर्शन करता है या कि जब वह साक्षात उनका दर्शन करता है तो वह इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक वस्तु से अवगत हो जाता है। निसंदेह उसके लिए कुछ भी अज्ञात नहीं रहता। इस भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु उस भक्त को पूरी तरह पकड़ रहती है जिसने भगवान के दर्शन कर लिए हैं। उसके भगवद गीता का उद्देश्य है, तदिति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेया उपदेशम तीते ज्ञानम ज्ञानेन तत्व दर्शिने। गुरु के पास जाके, अर्थात ये मैंने बोलना ये चाह रहे हैं, ये जितना भी ज्ञान जो प्राप्त कर सकते हैं आचार्यों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, महाजनों के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा कोई विधि नहीं है। त्वदीदि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शिन। गुरु के पास जाकर सत्य जानने का प्रयत्न करो, उनसे विनीत होकर प्रश्न पूछो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है क्योंकि उसने सत्य के दर्शन किए हैं। हरि बोल। ब्रह्मा जी ऐसे ही स्वरूप सिद्ध महात्मा है। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो में 12 महाजन है ना, उसमें से यहाँ पर बता रहे हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा से चली आने वाली परंपरा को स्वीकार करे, तभी वह भगवान को पूरी तरह समझ सकेगा। यहाँ पर विश्व मूर्तो शब्द सूचित करता है कि भगवान के स्वरूप में प्रत्येक वस्तु स्थित है। जो उनकी पूजा करने में समर्थ है वह प्रत्येक उनको उनमें और प्रत्येक वस्तु में उनको देखता है। जो कि उत्तम कोटि का जो भक्त होता है, अर्थात जब भगवान की भक्ति करके उत्तम कोटि के पद पर चला जाता है तो हर चीज में भगवान को देखता है और भगवान के अंदर सब चीज को देखता है। हर चीज में भगवान को देखता है और भगवान में हर चीज को देखता है। ठीक है ना। त्वयि अग्रे आसित त्वयि मध्य आशित त्वयन्ति आसित इदम आत्मतंत्रे त्वमांत जगत अस्य मध्यम घटस्य मृतस्नो इव परस्मात्। सदैव पूर्ण स्वतंत्र रहने वाले मेरे प्रभु, यह सारा दृश्य जगत आपसे उत्पन्न होता है, आप पर टिका रहता है और आप में तल्लीन हो जाता है। आप ही प्रत्येक वस्तु के आदि मध्य तथा अंत है। जिस तरह पृथ्वी मिट्टी के पात्र का कारण है, वह उस पात्र को आधार प्रदान करती है और जब पात्र टूट जाता है तो अंततः अपने में मिला लेती है। हरि बोल। तो सब कुछ क्या है, सब कृष्ण है, सबके आदि अंत और मध्य वही है। त्वं मायया आत्म आश्रया स्वयेदं निर्माय विश्वं तत् अनुप्रविष्ट पश्यन्ति युक्ता मनसा मनीषणो गुण व्यवाहे अपि अगुणम विपश्चित। हे परब्रह्म, आप अपने में स्वतंत्र है और दूसरों से सहायता नहीं लेते। हरि बोल। आप स्वराट है। पहला भागवत पहला श्लोक में कहा गया, आप अपनी शक्ति से इस दृश्य जगत का सृजन करके इसमें प्रवेश कर जाते हैं। जो लोग कृष्ण भावना में बड़े चढ़े हैं, जो प्रामाणिक शास्त्रों से भलीभांति परिचित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कृष्ण कृष्ण भाव में बड़े चढ़े माने जो प्रामाणिक शास्त्रों से भलीभांति परिचित है और जो भक्ति योग के अभ्यास से सारे भौतिक कलवश से शुद्ध हो जाते हैं, वे यह शुद्ध मन से देख सकते हैं कि आप भौतिक गुणों के रूपांतर के भीतर रहते हुए भी इन गुणों से अछूते रहते हैं। अर्थात वो भगवान को देख सकते हैं। भगवान उसके लिए हमें चक्षु प्रदान करते हैं, गुरु के माध्यम से चक्षु प्रदान कर सकते हैं। तो भगवान की भगवता और भगवान की सर्वोच्चता
परमता को हम देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए भौतिक आंखें नहीं, गुरु के माध्यम से हमें वो आंखें प्रदान करते हैं भगवान। भगवत गीता भगवान कहते हैं, माया दक्षिण प्रकृति सूर्य से चराचरम हेतु नानकोन्ते जगत भी परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह प्रकृति मेरे देश देश में कार्य करती है और सारे चर अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। इसके आदेश से यह जगत बारंबार उत्पन्न और विनष्ट होता है। भौतिक शक्ति समग्र दृश्य जगत का सृजन पालन संहार उन भगवान के आदेश से करती है, माने भगवान की बहिरंगा शक्ति जो इस ब्रह्मांड में गर्भोत्कच विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, किंतु भौतिक गुणों से अछूते रहते हैं। भगवद गीता भगवान माया अर्थात बहिरंगा शक्ति को मम माया कहते हैं, क्योंकि यह शक्ति भगवान के पूर्ण नियंत्रण में कार्य करती है। इन तथ्यों की अनुभूति उन्हीं व्यक्ति को हो सकती है जो वैदिक ज्ञान में पटु हैं और कृष्ण भावनातीत में बड़े सड़े। वैदिक ज्ञान, तो वैदिक ज्ञान क्या कहता है? पूरा का पूरा कि सारे वेदों का उद्देश्य क्या है? शिव भगवान को जानना। वेदस्य सर्वे में वेद विदेन वेद विदे चाहम। यथा अगनम एदसी अमृतम च गोषु भुवि अन्नम अम्बु उद्यमने च भृत्तिम योगे मनुष्या अधियन्ति हि त्वं गुणेषु बुद्धया कवयो वदन्ति। जिस प्रकार काठ से अग्नि, गाय के थन से दूध, भूमि से अन्न तथा जल और औद्योगिक धूम से जीविका के लिए स्मृति प्राप्त की जाती है, उसी तरह इस भौतिक मनुष्य भक्ति योग के अभ्यास द्वारा आपकी कृपा प्राप्त कर सकता है। हरि बोल। या बुद्धि से आपके पास पहुंच सकता है। जो पुण्यात्मा है ये इसकी पुष्टि करता है बुद्धि से। बुद्धि का मतलब क्या है? बुद्धि योग, भगवान की भक्ति योग से। यद्यपि भगवान निर्गुण है, माने 3 गुणों से ऊपर है और इस जगत के भीतर नहीं पाए जाते, लेकिन सारा भौतिक जगत उनसे व्याप्त है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, मया तत् इदम सर्वम। यह बहुत चीजें भगवान की भौतिक शक्ति के प्रसाद के अतिरिक्त कुछ नहीं है और सारा जगत उन्हीं पर टिका हुआ है। मतस्थानी सर्वभूतानी। फिर भी भगवान को यहाँ पर नहीं पाया जा सकता। न चाहम तेषु अवस्थित है, किंतु भक्ति योग के अभ्यास द्वारा, देखिए यहाँ पर लिख दिया गया, जिस बुद्धिमान है किंतु भक्ति योग के अभ्यास द्वारा भक्त भगवान का दर्शन कर सकता है। सामान्यतः कोई व्यक्ति तब तक भक्ति योग का अभ्यास प्रारंभ नहीं करता जब तक उसने पूर्व जन्म में इसका अभ्यास न किया हो। इसके अतिरिक्त गुरु तथा कृष्ण की कृपा से ही भक्ति योग शुरू किया जाता है। तो 3 चीज हो गया हमारे प्रारब्ध में, गुरु और कृष्ण की कृपा से ही भक्ति। और बहुत चेतन चेता में श्लोक है, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भक्ति योग का बीज गुरु तथा भगवान कृष्ण की कृपा से प्राप्त है। भक्ति योग के अभ्यास से भगवान की प्राप्त की जा सकती है और उनका साक्षात्कार किया जा सकता है। प्रेमानंद अचूरित भक्ति विलोचन संतस देव हृदय येसु विलोकयन्ति। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान को कर्म ज्ञान या योग जैसे अन्य विधियों से नहीं देखा जा सकता। मनुष्य गुरु के निर्देशन में भक्ति योग का अनुशीलन कर सकता है, पालन कर सकता है। श्रवण कीर्तन विष्णु ईश्वर पाद शिवम। तब भक्त भगवान को इस जगत में भी देख सकता है, यद्यपि वे अदृश्य रहते हैं। नवदा भक्ति है, याद है हम लोगों ने पढ़ा था। प्रहलाद महाराज ने बताया था, किसको? अपने पिता को बताया था। इसकी पुष्टि भगवत में भक्त्या माम भी जानाति यावन यचसास्मि तत्वतः तथा श्रीमद् भागवत में भक्त्या में कया ग्राह्य हुई है। इस प्रकार भक्ति के द्वारा भगवान की अनुकंपा प्राप्त की जा सकती है, यद्यपि अभक्तों को वे न तो दिखते हैं न उनकी समझ में आते हैं। हरि बोल। इस ऋतु में भक्तियों के अनुसरण की तुलना कई भौतिक कार्यकलापों से की गई है। काष्ठ को रगड़ने से अग्नि प्राप्त हो सकती है, धरती को खोदने से अन्न तथा जल मिल सकता है और गाय के थन को धोने से अमृत दूध प्राप्त हो सकता है। दूध की तुलना अमृत से की गई, जिसे पीकर अमर बना जा सकता है। हाँ, केवल दूध पीने से कोई अमर नहीं हो जाता, दूध आयु को बढ़ा सकता है। आधुनिक सभ्यता में लोग दूध को महत्वपूर्ण नहीं मानते, अतः वे दीर्घ जीवी नहीं होती। यद्यपि इस युग में लोग 100 वर्ष तक जीवित रहते, किंतु अधिक मात्रा में दूध न पीने का उनकी आयु घट जाती है। यह कलयुग का लक्षण है। कलयुग में लोग
दूध पीने की अपेक्षा पशु का वध करके उनका मांस खाना अधिक उचित अच्छा समझते हैं। भगवत गीता में दिए गए उपदेशों में भगवान गोरक्षा का उपदेश देते हैं। गाय को सुरक्षा करनी चाहिए, उनसे दूध प्राप्त करना चाहिए और इस दूध के विविध पकवान बनने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि पर्याप्त दूध पिए, इससे से उसकी आयु बढ़ेगी, मस्तिष्क विकसित होगा, वह भक्ति कर सकेगा और अंततः भगवान की कृपा प्राप्त कर सकेगा। क्योंकि दूध है सतोगुणी होता है, इससे क्या है कि पिएंगे सतोगुणी विचार आएंगे, सतोगुणी मति होगी और क्या है आयु बढ़ेगी। जिस प्रकार अन्न तथा जल प्राप्त करने के लिए धरती को खोना, उसी प्रकार गायों को सुरक्षा प्रदान करना और उनके थनों में दूध प्राप्त करना आवश्यक है। इस युग में लोग सुखी जीवन के लिए औद्योगिक उद्योग में प्रवृत्ति रखते हैं, किंतु वे उस भक्ति को करने से इनकार करते हैं जिससे उन्हें भगवताम वापस जाकर जीवन का अंतिम प्राप्त हो सकता है। दुर्भाग्य जैसा कि कहा गया है, नैते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु दुराशया, ये बहिर्थ मानिन, आध्यात्मिक ज्ञान से भी लोग यह नहीं जानते कि जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना। जीवन के इस उद्देश्य को भुला कर निराशा हताशा में कठोर श्रम करते रहते हैं। मोह आशा मोह कर्माणो मोह ज्ञान विचेत तथा कथित वैश्य लोग उद्योगपति या व्यापारी बड़े बड़े उद्योग में लगे हैं, किंतु वे अन्न तथा दूध में कोई रुचि नहीं रखते। किंतु जैसा कि यहाँ पर सूचित किया गया, मरुस्थल में भी धरती खोदकर जल पाकर अन्न उत्पन्न किया जा सकता है। जब हम अन्न तथा तरकारी उत्पन्न करेंगे तो गाय को संरक्षण प्रदान होगा और इन गायों से प्रचुर दूध मिल सकेगा। पर्याप्त दूध मिलने से तथा इसे अन्न और तरकारी के साथ मिलाकर हम हजारों अमृत में व्यंजन तैयार कर सकते हैं। हम इन व्यंजनों को खा सकते हैं, औद्योगिक उद्यमों से तथा बेकारी से बच सकते हैं। हरि बोल। कृषि तथा गोरक्षा निष्पाप होने के साधन है और इनसे भक्ति के प्रति आकृष्ट हुआ जा सकता है। जो लोग पापी हैं वे भक्ति के प्रति अनुरक्त नहीं होते, क्योंकि उनकी तमोगुणी बुद्धि होती है। तमोगुणी खाना खाते हैं, तमोगुणी कार्य करते हैं, तमोगुणी विचार हो जाते हैं, इससे वह भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। ये त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणानाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़। जिन लोगों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कार्य किए हैं, जिनके पाप से मूल नष्ट हो चुके हैं तथा जो मोह के द्वंद से मुक्त है, वे संकल्प होकर मेरी सेवा में प्रवृत्त होते हैं। इस कलयुग में अधिकांश लोग, देखिए इस कलयुग में अधिकांश लोग पापी, अल्पायु, अभागी तथा विचुक्त है। मंदस मंद मतियो मंद भाग्य सुप्रता, भागवतम के पहले जाए। उनके लिए चेतन बाबू ने सलाह दी, हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते 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 गति। इस कलह तथा कपट के युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के अतिरिक्त नाम का जप है। इसका कोई अन्य रास्ता नहीं है, कोई अन्य रास्ता नहीं है, कोई अन्य रास्ता नहीं है। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। ब्रह्मा जी की स्तुति और ब्रह्मा जी के माध्यम से हम लोगों को भगवान की भगवता ईश्वर तत्व के बारे में ब्रह्मा जी बनाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, प्रभुपाद जी ने इंडिकेट क्या किया है, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी प्रथम जीव हैं जिसको भगवान ने स्वयं ज्ञान दिया था, इसलिए कहते हैं भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था। और ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास देव जी को, व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को, सुखदेव सुत गोस्वामी को। इसलिए परंपरा से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो ज्ञान प्राप्त करने की विधि भी एक है, और वो क्या है? भगवान की विधि जो प्राप्त करने की विधि है कि आचार्यों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, है विधि। और इस विधि को हम पालन करेंगे तो भगवान के बारे में जान सकेंगे, अदरवाइज हम भगवान के बारे में नहीं जान सकते। और भगवान के बारे में जानने के लिए जो चीज बताया गया है कि किस तरह का हमारा आचरण खान पान होना चाहिए, सतोगुणी खाना होना चाहिए। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बताया, अगर गाय का हम रक्षा करते हैं तो गाय से हमें सारी चीजें इतनी मिल जाएगी जो कि पर्याप्त है। तो गाय की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, न कि हमको गाय को मार के खाना, जो कि इस तरह का आज के कलयुग में हो रहा है। तो ये प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य के माध्यम से हमें बताया। तो कितनी सुंदर स्थिति है। तो यहाँ आज हमने डिस्कस किया ईश्वर तत्व के बारे में, जीव के बारे में, भगवान की भक्ति के बारे में, भक्ति को प्राप्त करने की विधि के बारे में। ठीक है ना? हरे कृष्ण।
तो यही पर तो विराम देते हैं। तो अब ये सुंदर माने समुद्र मंथन के पहले और एक दूसरी चीज भी हम लोग को बहुत अच्छा लगा, अभी तो तात्पर्य में पढ़ा है कि भगवान खुद देखिए कितने बड़े इसको क्या बोलेंगे हम लोग, भौतिक दृष्टि से भी जीव को बता रहे, देवताओं बताते, देवताओं तो शुद्ध भक्त नहीं है ना, तो इसलिए उनको बोलते हैं देखो तुम लोगों ने गलती की है, इंद्र के चरणों में अपराध किया है, सारे ऐश्वर्य से तुम लोग विलुप्त हो गए हो, अभी तुमको बुद्धि से काम लेना है, ईगो काम नहीं करेगा, अभी शत्रुओं का बल पलाड़ा भारी है तो जाके उससे संधि करो। इससे भगवान कह रहे, तो ये हम लोग को भी अपनी भौतिक माने जीवन में ये चीज को ध्यान में रखना, कभी ईगो में नहीं रहना चाहिए, बड़ी बुद्धि से काम लेना चाहिए। हम बिजनेस करते हैं, हम समस्या आ सकता है, देखते हैं इसका भाग्य अच्छा पूरे जन्म के हिसाब से, उसके कर्म अच्छे, भाग्य अच्छा है, तो क्या है उस हिसाब से चलना चाहिए, है? संधि करना माने फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तो ये भी एक शिक्षा देते। हरे कृष्ण, यहीं पर विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न? ओके, हरि बोल। तो यहीं पे विराम देते हैं। अच्युत अजय दास प्रभु, आप प्रभु जी, हरि बोल। बस प्रभु एक तो चीज बोलना था, वो राधापति बंसीधारी प्रभु का बहुत वो आ रहा है, जैसे कि मैंने भागवतम के बारे में वो डाला था ना, कि 25 दिसंबर। सार्वभौम प्रभु का भागवतम है, हम्म 25 से लेके 31 तक है, थोड़ा हम्म टाइम बड़ा ओड है, तो जिस भक्त को जैसे सुविधा हो वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सार्वभौम प्रभु बहुत अच्छे वक्ता हैं इसको, तो उसके अभी से प्लानिंग कर सकते हो जिसकी जैसी इच्छा है, ठीक है ना। तो यहीं पर विराम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, धन्यवाद। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आज का सेशन यही विराम देते हैं, सुबह 7 बजे। हरि बोल।